हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। आप लोगों का स्वागत है आपके इस चैनल रियल स्टोरी विद शुभम में। रतन टाटा ये नाम किसी पहचान का मोहताज नहीं है। इसके करोड़ों चाहने वाले हैं, इन्हें प्यार करने वाले, सम्मान करने वाले, और हो भी क्यों ना। अगर टाटा फैमिली नहीं होती तो इस देश में कुछ भी नहीं होता। इस फैमिली ने देश और दुनिया के लिए जो भी किया वो ना तो कोई कर सकता था और ना ही कोई कर पाएगा। भारत पर जब जब कोई भी मुसीबत आई ये साथ खड़े रहे और डटकर सामना भी किए। जिस वक्त सारे बिजनेसमैन रुपया कमाने की चाह में रहते हैं उस वक्त सिर्फ टाटा गरीबों की मुसीबत ठीक करने में लग जाते हैं। कमाकर तो चैरिटी बहुत करते हैं, लेकिन जो चैरिटी के लिए ही आए उसे टाटा कहते हैं। अगर आप भी टाटा फैमिली को पसंद करते हैं तो वीडियो पूरी देखना, और अगर टाटा फैमिली का काम और सालों का बलिदान अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्त या रिलेटिव को वीडियो शेयर कर देना। और जो भी बोलते हैं टाटा ग्रुप से उतना भी प्यार नहीं है, इन्होंने देश के लिए कुछ भी नहीं किया। आप वीडियो पूरा देखना, इनसे प्यार हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। टाटा ग्रुप इतना बड़ा है कि इसके 100 से भी ज़्यादा डिफरेंट कंपनियां हैं। इनमें 29 कंपनियां शेयर बाजार में लिस्टेड है। टाटा ग्रुप का टोटल मार्केट है 311 बिलियन। सिर्फ 29 कंपनियां की जो शेयर बाजार पे लिस्टेड है। टाटा ग्रुप देश का तीसरा सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है। पहले नंबर पर आर्मी, दूसरे नंबर पर इंडियन रेलवे और तीसरे नंबर पर टाटा ग्रुप में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉय हैं। टोटल 9,35,000 एम्प्लॉय हैं टाटा ग्रुप में। ये एम्प्लॉय अडानी ग्रुप को मिला लो, अंबानी ग्रुप को मिला लो, आदित्य बिरला ग्रुप को मिला लो, SBI ग्रुप को मिला लो और HDFC ग्रुप को मिला लो। इस पांचों को मिला के इतने एम्प्लॉय नहीं है जितने टाटा के पास हैं। साल 2021-22 में कंपनी का टोटल टर्नओवर 10 लाख करोड़ से भी ज़्यादा था। यह सिर्फ इंडिया का है। इसका 67% रेवेन्यू इंडिया के बाहर से आता है, 2/3 पैसा। अब आप सोच रहे होंगे इंडिया के बाहर टाटा का है क्या। 150 से ज़्यादा कंट्रीज में टाटा के प्रोडक्ट और सर्विस काम में लिए जाते हैं, और 100 से ज़्यादा देशों में टाटा के ऑफिस हैं और एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। 2018 की एक आश्चर्य कर देने वाली बात बताता हूं। 2018 में टाटा ने टोटल टैक्स दिया था 47,195 करोड़। जितना टैक्स गोवा, हिमाचल प्रदेश, असम और उड़ीसा की सरकार ने पूरे साल में इकट्ठा किया था, उससे भी कहीं ज़्यादा दिया टाटा ग्रुप ने। आप सोच रहे होंगे इतना होने के बाद भी टाटा ग्रुप इंडिया का सबसे अमीर कंपनी क्यों नहीं बनता, क्यों हर बार अडानी और अंबानी का ही नाम आ जाता है। क्योंकि टाटा ने कहा ये जितना भी पैसा कमाया जा रहा है, जितना भी पूरा ग्रुप है, इसकी ओनरशिप है टाटा सन्स के पास। और टाटा सन्स के जो सबसे बड़े शेयर होल्डर हैं वो हैं इनके ट्रस्ट। 28% शेयर हैं सर दोराबजी ट्रस्ट के नाम पर, 30% शेयर है सर रतन टाटा ट्रस्ट के नाम पे, 4% शेयर हैं JRD टाटा ट्रस्ट के नाम पे। इसके ओनर इन्होंने ट्रस्ट को बनाया। जितना भी पैसा आएगा वो जाएगा ट्रस्ट के पास, और ट्रस्ट उसको चैरिटी में खर्च करेगी। इस कंपनी का उद्देश्य घर भरना नहीं है, इसका उद्देश्य है समाज में लगाना। रतन टाटा जो इस वक्त कंपनी के चेयरमैन हैं, उनके पास सिर्फ 0.83% ही शेयर है अपने ही कंपनी के, मतलब पूरे 1% भी नहीं। अब हम जानते हैं टाटा के किस फैमिली ने देश के लिए क्या किया, देश को कितना दिया। जमशेदजी टाटा, जिन्हें हम लोग फादर ऑफ इंडियन इंडस्ट्री कहते हैं, 1874 में इन्होंने एक टेक्सटाइल मिल की शुरुआत करी जिसका नाम था इम्प्रेस मिल। उस वक्त मजदूर के शोषण हो रहे थे, तब इन्होंने पूरी दुनिया में पहली बार प्रोविडेंट फंड देना शुरू किया। इन्होंने इंश्योरेंस चालू कराया, स्पोर्ट्स डे करवाया, फैमिली डे मनवाया, एम्प्लॉय को बोनस देना शुरू किया, गिफ्ट देना शुरू किया। उस समय से आज तक ये सभी इस कंपनी में चलता आ रहा है। इसीलिए कहा जाता है जूती पहनो तो बाटा की और नौकरी करो तो टाटा की। जमशेदजी टाटा अपने जीवन में 4 सपने देखे। एक इंडिया में स्टील प्लांट, एक इंडिया में हाइड्रो पावर प्लांट, एक इंडिया में वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट, और इंडिया में एक होटल होना चाहिए जहां सभी रंग के लोग जा सके। और कुछ ही दिनों में चारों काम पर इन्होंने काम शुरू कर दिया, लेकिन इन्होंने अपने रहते हुए एक ही सपना पूरा कर पाया, ये कि मुंबई में एक 5 स्टार होटल खोले, ताज होटल। जिस होटल को आज के समय में भी कोई होटल टक्कर नहीं दे पाती। इन्होंने कहा था मुझे बनाना है एक वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट जिसमें रिसर्च हो सके और आगे के दिनों में जो भी
बिजनेस या पढ़ना चाहते हैं वो उसमें आके सीख सके। तो इंडिया का फाइनेस्ट लर्निंग इंस्टीट्यूट बने उसके लिए इन्होंने 1.25 लाख का दान किया। और आज अगर कोई 50 रुपया का भी दान कर दे तो फेसबुक पे फोटो लगाते हैं। फिर उन्होंने मैसूर के राजा से बात की और मैसूर के राजा ने 5 लाख रुपया दिया और कहा 50,000 सालाना दूंगा, लेकिन फिर भी उसके लिए सही से व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। तो जमशेद जी ने मुंबई में 17 बिल्डिंग बेची अपनी। 1892 में हायर स्टडीज के लिए इंडिया से बाहर जाना पड़ता था और रुपया भी बहुत लग जाता था, जिस वजह से बच्चे नहीं जा पाते थे। तब जमशेद जी ने अपने खर्च पर उन्हें बाहर भेजना शुरू किया। भारत के राष्ट्रपति KR नारायणन और भी कई जज और अधिकारी इनके स्कॉलरशिप से पढ़े। इनके निधन के बाद इनके बेटे दोराबजी टाटा ने इनके सभी सपने को पूरा किया। हाइड्रो पावर प्लांट, स्टील प्लांट, ये सारे प्रोजेक्ट इनके बेटे दोराबजी टाटा ने ही पूरा किया। इन सब प्रोजेक्ट को पूरा करने में जब बहुत ज़्यादा क्राइसिस आ गई तो इन्होंने अपने पत्नी के गहने गिरवी रख दिए। इनकी पत्नी के पास एक डायमंड था जो कि कोहिनूर से भी कहीं ज़्यादा महंगा था। इन्होंने उसे गिरवी रखकर सारे प्रोजेक्ट को पूरा किया। 1924 में ब्रिटिशर्स ने बोला अब इंडियंस भी IAS बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए इंग्लैंड में ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। दोराबजी टाटा ने उसको भी स्पॉन्सर किया। एक समय में 20% IAS वो थे जिन्हें टाटा ने फंड करके भेजा। भारत का पहला इंडस्ट्रियल बैंक टाटा इंडस्ट्रियल बैंक इन्होंने खोला। बाद में सरकार ने इसे एक्वायर कर लिया और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया नाम रखा। पहली इंश्योरेंस कंपनी नेशनल एश्योरेंस कंपनी इन्होंने खोला, जिसको बाद में सरकार ने नेशनलाइज कर दिया। इनके बाद जमशेद जी के दूसरे बेटे रतन टाटा, अभी वाले रतन टाटा नहीं, बहुत पहले वाले दोराबजी टाटा के भाई, उनका बिजनेस में उतना इंटरेस्ट नहीं था। कभी कभी दोराबजी की मदद कर दिया करते। इनका कुछ अलग एक्टिविटी में इंटरेस्ट था। वो गोपाल कृष्ण गोखले से बहुत ज़्यादा प्रेरित थे। उस समय आज़ादी का जो आंदोलन था उसकी फंडिंग रतन टाटा ने करी। महात्मा गांधी ने अफ्रीका में जो आंदोलन चलाया रेसिज्म के खिलाफ, उसको 1.25 लाख की फंडिंग रतन टाटा ने करी। भारत में हड़प्पा मोहनजोदड़ो के खिलाफ जो खुदाई चल रही थी उसको फंडिंग रतन टाटा ने किया। अगर ये फंडिंग नहीं करते तो आज जो हम लोग बोलते हैं भारत प्राचीन सभ्यता है, वो सभ्यता शायद रहती ही नहीं। इनके जाने के बाद इन्होंने भी फैमिली को कुछ नहीं दिया, सब कुछ ट्रस्ट को दे दिए। अब बात करेंगे टाटा को यहाँ तक लाने वाले JRD टाटा की, जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा, जिन्हें भारत सरकार ने भारत रत्न भी दिया। बिजनेस कभी भी खुद के लिए नहीं किया जाता। खुद के लिए करना है तो नौकरी करो। जब बिजनेस कर रहे हैं तो आपकी जिम्मेवारी है कि आपकी कस्टमर की लाइफ सुधरे, एम्प्लॉय की लाइफ सुधरे, गवर्नमेंट को कुछ कंट्रीब्यूट करो, आपसे कई लोगों की जिंदगी जुड़ी रहे। जब JRD टाटा को सत्ता मिली तो उसकी वैल्यूएशन थी $101 मिलियन। जब ये रिटायर हुए तो उसकी वैल्यूएशन थी $5 बिलियन। इनके लीडरशिप में टाटा ग्रुप 50 गुना बढ़ा। जब इन्होंने टाटा ग्रुप संभाला उस वक्त 14 कंपनियां थी और जब इन्होंने रतन टाटा के हवाले किया उस वक्त 95 कंपनियां कर चुके थे। टाटा मोटर्स, TCS, एयर इंडिया इनके नेतृत्व में किया गया। एयर इंडिया भारत की पहली एयरलाइंस थी। अब बात करते हैं सबों के चहेते रतन टाटा के बारे में। ये जब सत्ता में आए तो इंडिया लिबरलाइज हो चुका था, खतरनाक कंपटीशन आ चुकी थी। उस कंपटीशन में इन्होंने टाटा टी में टेटले खरीद लिया, कोरस खरीद लिया। अभी लेटेस्ट में इन्होंने लैंड रोवर और जगुआर खरीद लिया। इन्होंने बनाई इंडिका, जो देश में पहली निर्मित सबसे बड़ी कार थी। उसके बाद इन्होंने बनाई नैनो कार, जो देश की सबसे सस्ती कार थी। ये स्टोरी थी टाटा के कंट्रीब्यूशन की। अब आप ही सोचिए, भारत में अगर टाटा नहीं होता तो क्या होता। अगर आप लोग और भी डीपली तरीके से जानना चाहते हैं टाटा के बारे में तो मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप इच्छुक हैं तो देख सकते हैं और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी। तो चलिए हम लोग अगली कहानी में मिलते हैं। धन्यवाद।